फिनाले टास्क के बाद में चुमदरांग से विवेन ने मांगी माफी, लेकिन यहां पर भाई भड़ास निकाल रहे अविनाश मिश्रा, ईशा सिंह एहसान जता रहे हैं, रो रो कर ऐसी ऐसी बातें बोल रहे हैं भाई, ऐसा ऐसा मैं तो बोलूंगा जहर उगला है कि भाई सच में उसकी हद ही नहीं है। अब यहां पर विवेन के अस्तित्व पर, विवेन की पर्सनैलिटी पर, विवेन के व्यक्तित्व पर सवाल उठा दिए। अब इसके बाद में होता ही है, रजत दलाल जाकर विवेन को यह सच्चाई बता देते हैं और विवेन का साइड सुनने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये जो रोए है ना वो रजत के सामने ही रोए। अब क्या है पूरा मैटर मैं आपको बता देता हूं, वीडियो को एंड तक देखते रहें। लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट रहेगी भाई, वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करें एंड इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। देखिए अब बात कर लेते हैं विवेन डिसेना की। तो टिकट टू फिनाले टास्क होता है, काफी ज्यादा अग्रेसिव हो जाते हैं ये लोग, आखिरी टाइम वो टास्क भी होता है। तो वैसे देखो तो यार चुमदरांग को जो विवेन ने खींचा है, करा है, उसमें डेफिनेटली चुम को चोट लगी है। बट एक चीज मैं आपको बोलूंगा कि विवेन डिसेना ने काफी बार वार्न किया था कि चुम क्या कर रहा है ब्रो, खड़ी हो जा, चोट लग जाएगी तेरे को, ऐसे मत कर। अब ऐसे में भाई चुमदरांग वही वाली बातें करती है कि मैं लड़की हूं। अब करणवीर भी इसको गैस लाइट करते हैं, बोलते हैं कि अब देखने दो ऑडियंस को कि विवेन डिसेना कैसा इंसान है रियल में। अब विवेन भी खींच लेते हैं। अब यहां पर विवेन सही काम करते हैं, अपना टास्क परफॉर्म कर रहे थे और एंड ऑफ द डे विवेन के पक्ष में ही रिजल्ट आता है। अब विवेन डिसेना को टिकट टू फिनाले मिल जाता है। लेकिन बिग बॉस की हिस्ट्री में भाई पहली दफा विवेन डिसेना एक ऐसे इकलौते कंटेस्टेंट है जिन्होंने टिकट टू फिनाले को रिजेक्ट कर दिया है। अब यहां पर बिग बॉस हर्ट हो गया कि भाई इतना पैसा लगाते हैं, इतना ज्यादा टाइम लगाते हैं, इतना ज्यादा टिकट टू फिनाले की वैल्यू होती है, आपकी नजरों में कुछ भी नहीं है, लोग कुछ भी कर देते हैं इस चीज को पाने के लिए। अब यहां पर अगर आपने ये चीज करी है तो आपने सोच समझ के करी होगी ना। वैसे अविनाश ईशा की बात करें तो वो लोग बोलते ही नहीं है कि भाई आप कुछ गलत कर रहे थे। अविनाश ईशा, रजत तो बोल रहे थे कि देखो ये ना दो तरफा गेम था। अगर यहां पर कोई विवियन होते, ठीक है, चुम विवियन को गिरा देती तो क्या सेम बात चुम करती? चुम तो एक्सेप्ट कर लेती। तो विवियन को इतना अच्छा बनने की जरूरत नहीं है। लेकिन विवियन इज विवियन, विवियन की पर्सनैलिटी अलग है। तो यहां पर हम हर किसी को इस हिसाब से जज नहीं कर सकते कि हम कैसे, हम होते तो क्या करते, क्योंकि हर बंदे का पैरामीटर अलग होता है। अभी यहां पर काफी सारे लोग चुम को सही बोल रहे हैं कि चुम के साथ में विवियन ने गलत करा है। मेरी नजरों में तो गलत नहीं करा है। देखो गेम है, गेम में लड़का लड़की वाली बात ही नहीं है। जहां पर इक्वलिटी की बात करते हो तो वहां पर भाई ये चीज भी एक्सेप्ट करो ना। अब एक चीज मैं आपको बताता हूं, बोलते हैं कि चुम ने आज तक किसी के साथ में ऐसा किया है। तो एक टास्क की मैं आपको बता देता हूं, याद करा देता हूं, जो टाइम बोर्ड का टास्क था। पीठ पर भाई इनको रजत दलाल थे, उस टास्क में शिल्पा शिरोडकर थी, चाहत पांडे थी। इनको चाय कलेक्ट करनी थी, चाय और कॉफी कलेक्ट करनी थी। अब उस टास्क के दौरान चाहत पांडे के पीठ में जो टोकरी लगी हुई थी उसमें से चाय पत्ती निकाली गई। और जिस तरीके से चुम ने बिहेव करा था चाहत के साथ में, कुछ तस्वीरें मैं आपको दिखाकर याद दिलाना चाहूंगा। तो क्या ये फिजिकल वायलेंस नहीं था? उस वक्त करणवीर कहां थे? उस वक्त उनकी आवाज क्यों नहीं निकली कि आजा तुम मेरे साथ भिड़? अरे यार दो गले लग। खैर यहां पर मैं आपको बता देता हूं चीजें। इसके बाद में क्या होती है, अब भाई विवियन एक्सेप्ट नहीं करते, उसके बाद में बिग बॉस भड़क जाते हैं। बिग बॉस फिर चुम को ऑफर करते हैं, चुम भी एक्सेप्ट नहीं करती। और यहाँ पे बिग बॉस को थोड़ा बुरा लगता है, भाई देखो बेइज्जती वाली तो बात है यार, है ना। तो यहाँ पर इसके बाद में विवियन सॉरी बोलने भी जाते हैं, चुम को बोलते हैं कि देख मैं एज अ ब्रदर जो भी किया, एज अ ब्रदर किया, मैंने टिकट टू फिनाले एक्सेप्ट नहीं करा मेरे को, क्योंकि खुद को बुरा लगा, तेरे को चोट लगी। लेकिन तेरे को यह चीज माननी चाहिए कि मेरा इंटेंशन था ही नहीं तेरे को चोट पहुंचाने का। अब ये वाली बात भाई चुम थोड़ा सा सुनकर इमोशनल होती है। लेकिन यहां पर ये वाली चीज देखकर ईशा सिंह, अविनाश मिश्रा काफी ज्यादा बुरी बुरी बातें बोलते हैं कि ये आदमी के लिए हम लड़े, ये आदमी को कदर ही नहीं है, इस आदमी को खुशी नहीं है, इस आदमी के साथ में मैं नहीं रह सकती, ये आदमी महान दिखना चाहता है। अविनाश तो ये बातें बोलते हैं कि ये बस ये दिखाना चाहता है कि मैं तो सबसे बड़ा हूं, 10 साल 15 साल 20 साल से काम कर रहा हूं, मैं बहुत ज्यादा मैच्योर हूं, कलर्स का लाड़ हूं। भाई इतना भर रखा है अंदर। अब ये पहली बार में तो चीजें सामने नहीं आती, इतने टाइम से भर रखा है ना, वो निकल रहा है। अब यहां पर अविनाश मिश्रा, ईशा सिंह ने डिसाइड किया म्यूचुअली कि हम यहां पर विवेन डिसेना के साथ में नहीं खेलेंगे। रजत दलाल भी पास में बैठे होते हैं। अब रजत दलाल भाई रात को ये चीज लाइव फीड में दिखाते हैं, ठीक है, जो एक्स्ट्रा मैं आपको बता रहा हूं। और मुझे पता है ये एपिसोड में नहीं दिखाएंगे, लेकिन मैं आपको दिखा दे रहा हूं, ठीक है। तो यहां पर होता यह है, रजत भाई विवेन की आपको पता है मसाज वगैरह आजकल कर रहे हैं, बिकॉज विवेन की हालत खराब हो चुकी है, उनकी कमर वगैरह गई ऐसे समझ लो। तो ऐसे में भाई विवेन डिसेना टास्क के बाद वे खुद जख्मी हो जाते हैं। अब रजत उनकी मालिश वगैरह कर रहे होते हैं। तो इसी के रिगार्डिंग बात करते हैं कि ईशा और अविनाश काफी ज्यादा हर्ट है। तो यहां पर विवेन अपनी गवाही भी देते हैं, बोलते हैं कि देखो मेरे एंड से, मेरी तरफ से, मेरे लिए जो चीज सही रहेगी मेरे ओपिनियन में मैं वो करूंगा। अगर तुमको मैंने हर्ट करने का इंटेंशन नहीं था, मैंने हर्ट कर दिया गलती से, तो मैं उसे क्लियर करूंगा ना। मैं नहीं चाहता कि इतने टाइम तक मैंने अगर किसी को चोट नहीं पहुंचाई तो वो दाग मैं घर के बाहर लेकर पहुंचूं, इसलिए मैंने उससे बात करी। और वो डिसाइड करने वाले कौन होते हैं कि मैं किसी से बात करूंगा या नहीं? दिस इज माई पर्सनल चॉइस।
ये मेरा ओपिनियन है। ये वाली बात जो है बोल देते हैं विवियन डिसेना। अब रजत इस बात से एग्री भी करते हैं विवियन के सामने, लेकिन सेम टाइम रजत अविनाश ईशा की बात सुनकर यह बोलते हैं कि विवियन यार ये चीज गलत कर रहा है। यहाँ पर विवियन खुद गलत लगेगा और विवियन के लिए लिटरली बुरा फील कर रहे थे रजत दलाल। तो यहाँ पर कुल मिला के भाई काफी ज्यादा पत्ते खुले। मैंने सोचा आपको बता दूं। खैर आपका क्या ओपिनियन है बता सकते हैं, बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। शबा खैर, खुदा हाफिज, जय जय श्री राम।